नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे हिट एंड रन कानून के विरोध में जारी चक्का जाम की। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी और बाकी जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही। इससे इन सभी के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हालात खराब हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि क्या नए हिट एंड रन कानून पर सियासत के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सवाल ये कि हड़ताल करने वालों ने उचित फोरम में क्या अपनी बात रखी। सवाल ये कि कानून में संशोधन से पहले प्रभावित पक्षों से क्या बातचीत की गई। सवाल ये भी कि सड़क पर उतरकर आम लोगों की परेशानी बढ़ाने से क्या हल निकल जाएगा। और सबसे अहम सवाल ये कि जुर्माना और सजा की चिंता, लेकिन जान गंवाने वालों की क्या किसी को कोई चिंता नहीं है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल ने आम लोगों को बेहाल कर दिया है। ईंधन सप्लाई की समस्या की वजह से स्कूल बसों के पहिए भी थम गए। मंगलवार को इस वजह से बच्चों और उनके पेरेंट्स को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि जिस कानून की वजह से इतना बवाल हो रहा है वो आखिर है क्या। तो जानकारी के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया है। इसमें हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया जा रहा है। हिट एंड रन के मामले में इसमें दोषी ड्राइवर पर जुर्माने का प्रावधान है। दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही हिट एंड रन करने के दोषी ड्राइवर को कानून में 10 साल तक कैद की सजा की बात भी की गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC इसका विरोध कर रहा है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होने वाली है। AIMTC का तर्क है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सख्ती का विरोध कर रहा है। बहरहाल ये तो हुई एक पक्ष की बात। अब जिस हिट एंड रन को लेकर कानून में संशोधन किया गया है, उस हिट एंड रन की वजह से देश में हर साल कितनी जानें जाती हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2021 में देश में हिट एंड रन के 57,415 केस आए, 25,938 लोगों की मौत हुई। 2022 में हिट एंड रन के 67,387 केस आए, जिसमें 30,486 लोगों की मौत हुई। 2022 में हिट एंड रन के मामले 17.4% बढ़े और मौत का ग्राफ 17.5% बढ़ा। 2022 में पीछे से धक्का मारने के 98,668 मामलों में 32,907 लोगों की मौत हुई। 2022 में ट्रक लॉरी की वजह से कुल 10,584 सड़क हादसे हुए। 2022 में सड़क दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों का 6.3% ट्रक लॉरी की वजह रहा। 2022 में ट्रक लॉरी की वजह से होने वाली कुल मौत में भी 11.7% की बढ़ोतरी हुई। बहरहाल हिट रन के ये सिर्फ वो केस हैं जिसमें पीड़ितों की जान गई, जबकि ऐसे हजारों मामले और हैं जहां पर पीड़ित पक्ष गंभीर रूप से घायल भी हुआ। बहरहाल कानून का विरोध करने वालों का तर्क है कि इतनी सख्ती का शिकार कई बार निर्दोष लोग भी हो जाएंगे और 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना किसी ड्राइवर के लिए मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर चर्चा के दौरान संसद में स्थिति स्पष्ट की थी। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी ध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। फिलहाल हड़ताल की वजह से
स्थिति विकराल होती जा रही है। मध्य प्रदेश में तो ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सरकार से हड़ताल पर तत्काल एक्शन लेने को कहा है। उसी को लेके याचिका दायर की गई थी कि ये जो स्ट्राइक की जा रही है अवैध है और सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि सरकार इसमें सख्त कार्रवाई करे जो स्ट्राइक कर रहे हैं और आवश्यक वस्तुएं प्रभावित ना हो, ये करने का कर्तव्य सरकार का है। और महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को उप सुविधाओं का लाभ मिले। ये कर्तव्य शासन का है और इसलिए शासन न्यायालय में शासन की ओर से वचन दिया गया कि आज ही इस संबंध में सरकार कठोर कदम उठाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिट एंड रन की वजह से देश में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हड़ताल करने वालों ने क्या उचित फोरम में अपनी बात रखी? कानून में संशोधन से पहले क्या प्रभावित पक्षों से भी बात किया गया? सवाल और भी हैं। मसलन जुर्माना और सजा की चिंता है, लेकिन जान गंवाने वालों की चिंता नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अश्विनी दुबे जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। वंदना त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और अमित शर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, स्थिति विकट होती जा रही है। कई जगह पर पेट्रोल नहीं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध नहीं है। सरकार क्या एक्शन ले रही है स्थितियों को सामान्य करने में? क्योंकि कोर्ट ने भी अब कहा है कि सरकार जो जरूरी चीजें उनकी आपूर्ति बनाए रखे। सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, ये जो नया हिट एंड रन का जो कानून आया है उसके विषय में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कानून आया है ये जनता के हित का कानून है। अगर इसे गलत तरीके से कुछ लोग इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जनता के हित का कानून इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जानें बचाई जा सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि 60,000 लोग तड़प तड़प कर रोड पर मर जाते हैं, अगर उन्हें सहायता मिल जाती तो वो बच जाते। तो इस तरह के सर्वे कराने के बाद हमने इस तरह के कानून जो पारित कराए हैं। और कहीं ना कहीं इनका ये सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपके द्वारा किसी का धोखे बेधोखे आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अपने करीबी थाने में उसे इन्फॉर्म करना है, और अगर आप वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सजा और जुर्माना किया जाएगा। अब इस चीज को हम अगर जनता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो व्यक्ति उस एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है, अगर स्कोप है उसे बचाने का, तो हम एज अ ड्राइवर अगर उसे वहां छोड़ के भाग जाते हैं तो वो व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जीवन को सबसे जरूरी मानकर ये निर्णय लिया गया है कि जीवन रक्षा में बनाया गया ये कानून या कानून में संशोधन कह लीजिए कि सबसे जरूरी होती है जान। जान बची तो लाखों पाए। तो बस कहीं ना कहीं वही कारण है इस तरह का कानून बनाने का। इसमें किसी के साथ कुछ गलत करने का प्रयास नहीं है, ना ही कोई सख्ती तो करने का प्रयास है। क्यों नहीं कर पाई सरकार? और ये जो अब स्थितियां बन रही हैं ये क्यों बनी है? सख्ती की जाएगी। वंदना जी, ये मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पाया कि ये लोगों के हित में है? जो इसमें पार्टी थी, क्या उनसे बातचीत नहीं हुई कानून बनाने से पहले? देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई भी चेंज लाते हैं, नया संशोधन करते हैं, तो उसे आम तौर पे जनता तक पहुंचने में या समझने में जनता को थोड़ा समय लगता है और फिर उसकी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है जनता के अंदर। उसी प्रकार से ये कानून का जो संशोधन हुआ है, तो जनता अभी इसे समझ नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। और जो बस के जो जनता को तो समझ आए, उससे पहले जिनके लिए कानून बना है उनको तो समझ आए। तो इसीलिए तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से एक आम भाषा में ये समझाना चाह रही हूँ कि जनता के हित में है, ड्राइवरों के हित में है, सबके हित में है। क्योंकि देखिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, जान है तो जहान है। तो बस वही उसी लेकिन वो भी तो अपने तर्क दे रहे हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं कि हमारे साथ कोई मारपीट कर देगा, हमारे साथ हादसा क्या हुआ, क्या वो चीज सुनी जाएगी? उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें गाय सामने आ सकती है, रोड खराब हो सकती है, वो अपने कारण देने में लगे हुए हैं। तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखिए, वो अपनी जगह सही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जब वो इस तरह का उस दुर्घटना धोखे बेधोखे उनसे हो जाए तो वो
हो सकता है थाने तक पहुंचे, उसके पहले इन सब चीजों का शिकार, तो उन सब चीजों के अभी ध्यान रखा जाएगा और उन सब चीजों का टेक केयर किया जाएगा। उस हिसाब से जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें उस हिसाब से हम आदेशित करेंगे कि भाई उस व्यक्ति की भी रक्षा का ध्यान रखा जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, दुर्घटनाएं सबसे हो जाती हैं, शायद पुलिस वहां होगी तो फिर तो उसको सीधा पकड़ा जाएगा, ये उसका डर भी तो यही है। लेकिन मैं थोड़ा सा अश्विनी जी से इसको समझता हूं, उसके बाद मैं अमित जी आपके पास भी आता हूं। अश्विनी जी देखिए, ऐसे तो फिर कोई कानून बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर किसी को किसी का मर्डर करना है, उसके लिए कोई कानून ना बने कि भाई पहले तो पब्लिक ही मार देगी, मतलब थोड़ा सा अजीब सी चीज है कि ये कानून सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं, ये जनता के फेवर की चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ के तर्क सुनते हैं तो उनकी अपनी दलीलें, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या कोई इसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो गई जिसकी वजह से आज ये स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभी तो ये लागू नहीं हुआ है देश के अंदर? देखिए लोकेंद्र भाई, 1860 में जब लॉर्ड मैकाले ने दंड संहिता बनाया तो मास्टर सर्वेंट के सिद्धांत पर आधारित था, यानी राज करने के लिए बनाया। तो 304 ए जैसी जो धाराएं थी वो डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस में 2 साल तक की सजा। थाने में गए, आपने बेल बॉन्ड फर्निश किया, अगले दिन सुपरदारी पर गाड़ी लिया, फिर अदालत में मुकदमा टिप्पणी है लोकेंद्र भाई कि भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में 1 साल में मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि आप एक स्ट्रिंजेंट लॉ ऐसा क्यों नहीं लेकर आते जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जिसमें जो दुर्घटना कर रहा है उसकी जिम्मेदारियां तय हों। और मैं समझता हूं कि 1860 से 2023 तक लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। आज इस कानून की लोकेंद्र भाई नितांत आवश्यकता थी। मैं स्वयं दिल्ली में भले रहता हूं, लेकिन एक ऐसी जगह को, मध्य प्रदेश में आपका चैनल बड़ा पॉपुलर है, बिलोंग करता हूं सिंगरौली, जहां 20,000 ट्रक कोयला लेकर के चलते हैं एक जगह से दूसरे, हर रोज लोग मरते हैं। लेकिन स्ट्रिंजेंट कानून नहीं होने, हर रोज मैं बता रहा हूं, एक जिले का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, तो देश के पूरे आंकड़ों की बात अलग है। और ऐसे ऐसे वहां पर ड्राइवर्स रहते हैं जिनके पास ना तो सेफ्टी फीचर को फॉलो करते हैं, ना किसी प्रकार से वो ऐसी कोई उनके अंदर एफआईआर भी दर्ज होती है तो तुरंत बेल हो जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी कहां फिक्स हुई? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट कानून, और इसीलिए आज जो कानून बना है वो कानून इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरत है कि ड्राइवर्स भी होश में चलेंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना करके उसको छोड़ के आप भाग जाएं, आप थाने और पुलिस स्टेशन या मैजिस्ट्रेट या हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाएं, तो इसका मतलब आप कैसे समाज में रहे? तो समाज में भी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, समाज में भी लोगों में आपसी एकता बनी रहे, इसके लिए भी जरूरी। नंबर 3, आप ये भी देखिए कि आपने अभी एक अश्विनी जी जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं ना, मैं जानूंगा, क्योंकि आपका भी वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो आ जाए तो और बेहतर तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त राम कुमार यादव जी भी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं ग्वालियर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। राम कुमार यादव जी, जनता से जुड़ा कोई कानून बना है, उस पर इस तरह का विरोध क्यों और जनता को क्यों परेशानी में डाला जा रहा है? अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई तो उसको गलती स्वीकार करनी है अपनी वहां पर। ये जो भी उसमें सजा है वो तो तब है जब वो गलती स्वीकार ना कर वहां से भागेगा। जी, पहले तो मैं राम कुमार यादव ग्वालियर से ट्रक यूनियन उपाध्यक्ष, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा, क्या आप कह रहे थे जनता की एक चीज बताइए, दुर्घटना होने के बाद कोई जानबूझ के दुर्घटना कोई नहीं करता, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के किसी को नहीं मारता, दुर्घटना तो अचानक हुई जाती है। इसमें ये सजा का प्रावधान तो बहुत गलत है कि इस वजह से कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। हेलो, नहीं तो सर, अगर कोई दुर्घटना उससे गलती से हो जाती है तो क्या उसकी गाड़ी नंबर से उसकी बाद में पहचान नहीं होती है? क्या उसको बाद में सजा नहीं होती है? नहीं, सजा तो होती है बिल्कुल। केस बाकायदा आपको गाड़ी जमात कराना पड़ती कोर्ट से, और फिर ये प्रावधान लंबा चलता है। तो फिर डरने क्या बात है? अगर उसको लगता है कि ठीक है, उसकी गलती नहीं थी, वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं था, उसकी आईसाइट ठीक थी, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट से और हो गई, ये तो अमित शाह ने कहा, तो वो रुक सकता है वहां पर, उसकी मदद कर सकता है। और अमित शाह ने कहा कि हम देखेंगे फिर उसकी सजा भी कम से कम हो।
सवाल ये आता दुर्घटना के बाद अगर वो ड्राइवर अपने उसको जो दुर्घटना हुई उसको ले जाए तो पब्लिक उसको मार डाली अगर वो स्पोर्ट पे रुकता है तो सवाल इस बात का आ रहा है ना। गाड़ी तो पुलिस वाले आए थे, थाने में जब्ती होती है, ड्राइवर को जब्त होकर कोर्ट में छुड़ाया जाता है। ये तो कहना कि उसकी बेल नहीं हो पाए 7 साल के लिए जेल, 10 साल के लिए जेल जाए, 7 लाख रुपए जुर्माना। हम तो इंश्योरेंस इसी वजह से कराते हैं ना, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस। इसका जो भुगतान होता है, जो थर्ड पार्टी कोई भी नुकसान होता है वो बीमा कंपनी देती है। इसका ड्राइवर हम लोग क्यों भरे इस बात का? साथ ड्राइवर वहां पर बात कर सकता है ना, ड्राइवर उतरकर पब्लिक से बात कर सकता है, मदद की बात कह सकता है, वो कह सकता है कि मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। ऐसा क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति सामने से अपनी गलती स्वीकार करे उसके बाद उसको मारना शुरू कर दे लोग? वो उस केस में ही होता है जब कोई व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसको भागते हुए पकड़ा जाता है, या फिर वो नशे में होता है, उसकी कोई जेन्युइन गलती होती है, तब अमूमन केस में कोई भागने की कोशिश करता है और तब शायद उसको पब्लिक पकड़ती है। हालांकि हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहां बैठकर, लेकिन जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं मान लेता हूं ऐसी चीजें होती हैं फिर भी, लेकिन वो उस केस में जब ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो, जब बड़ी गलती किसी ड्राइवर की हो, तो ये अपन कैसे कह सकते हैं सर? एक चीज बताइए ना। तो आप क्या चाहते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाए, इसका समर्थन करें? नहीं, हमने क्या के लिए कह रहे हैं इस बात का क्या समर्थन कर रहे हैं? क्या कोई जेन्युइन ड्राइवर है, उससे अगर कोई मिस्टेक हो गई, कुछ उसके सामने ऐसी परिस्थितियां हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो पब्लिक उससे मारने दौड़ जाएगी? क्या आप ह्यूमन नेचर, हम जब यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं, सभी व्यक्ति हैं, समझते हैं किस केस में पब्लिक का गुस्सा भड़कता है, किस केस में नहीं भड़कता है, वो आप भी भली बात ही जानते हैं। सर ये बताइए, आपको ड्राइवर अगर बाई चांस रुकता है और पब्लिक उसको मारती तो ये कौन सा कानून? उन पे धारा लगाई जाए ना, जो मारने वालों पे, उन पे भी एफआईआर करी जाए, जो रास्ता पब्लिक तो आम जनता। मॉब लिंचिंग को लेकर कानून है देश के अंदर, उसमें भी कानून है। अगर कोई किसी व्यक्ति को मार रहा है तो उस पर भी जाहिर बात है, इस पर अश्विनी जी बताएंगे। अश्विनी जी, अगर इस तरह से कोई जनता आकर मारपीट कर रही है तो उसके लिए भी जरा समझाइए, उसके लिए भी तो कानून होगा। उसके लिए इसी कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023 मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। सजा मृत्यु तक है, यहाँ तो सजा 10 वर्ष तक है। लेकिन अगर आपने बोनाफाइड कंडक्ट दिखाया और विक्टिम को बचाने की कोशिश की तो वो सजा कम भी हो सकती है, और वैसे भी 2 वर्ष तक की सजा पहले थी, 2 वर्ष तक की सजा पहले थी। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात समझिए, हर 3.5 मिनट में लोकेंद्र भाई एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में भारत में मर रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा कानून लगाए कि ये लापरवाही से चला रहे जो लोग हैं उनके ऊपर भी। आप हिट एंड रन के केस में दिल्ली में कितने सारे, आप उससे BMW केस से लेकर के पिछले साल जो अंजलि का मर्डर हुआ, मर्डर या आप कह लीजिए कि न्यू ईयर के दिन 2 किलोमीटर तक घिसकती रही, तब तक देखिए ना किस तरह से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण डेथ्स हो रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, समय समय पर जब कभी भी ऐसी बात होती है तो सभी ये बात कहते हैं कि भाई एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, और जब मौत एक व्यक्ति की हो जाती है उसके परिवार के ऊपर क्या कॉम्पनसेशन ही आखिरी विकल्प है? क्या उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए? तीसरा, हर साल 50,000 केसेस अगर मौत उसके 304A के अब तक रजिस्टर हुए, सजा कितनों को हुई? तो अब सजा का आंकड़ा भी लोग कहते भाई देखिए कि बहुत कम है। इसलिए ये जरूरी है ये देखना कि एक व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, भारी वाहन लेकर चल रहा है, उसकी गलती की वजह से किसी की मौत नहीं हो, वो तभी तय होगा जब एक स्ट्रिक्ट कानून देश में होगा। ये भी बात उसमें है कि सड़क पर चलती हुई दुर्घटना से गलती से हो जाता है तो उसके कोर्ट में साबित करते हैं तो कम सजा का प्रावधान है। तो सजा तो ये नहीं हुई कि 10 साल ही होगी, सजा कम और ज्यादा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टंट है जो चल रहा है, जो डेमोक्रेसी में अच्छा कुछ होता है। मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं माफी भी चाहूंगा, लेकिन अमित जी, क्या केवल ये राजनीति हो रही है और उसकी वजह से ये चक्का जाम हो रहा है सड़कों पर? देखिए लोकेंद्र भाई, कानून पहले भी बने थे और अकाउंटेबिलिटी तो मेरे समझते उस ड्राइवर की भी होनी चाहिए, जनता की भी होनी चाहिए, और खासकर जो पुलिस प्रशासन इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जब पहले के कानून बने थे, जो ड्राइवर जो पी के चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं रश ड्राइव करते हैं, हिडन ड्राइव करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन
और अगर पुलिस वहां मैदानी तौर पर उपस्थित होगी और चेकिंग प्रॉपर होगी तो रश ड्राइव करने वालों को डर, जो पहले का कानून है, पुलिस चाहे तो उस डर से ही उनके कानून को हथकड़ी डाल सकती है, ऐसे लोगों पर सजा कर सकती है। हाँ। कानून में प्रावधान है कि ऐसे लोगों का ट्रक भी जब्त किया जाता है, 6-6 महीने गाड़ी नहीं छूटती, उसके बाद कानून के तहत उन्हें सजा भी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज इस कानून पर आपका मानवीयता भी ध्यान रखनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो तो आपने चलिए कैसे अवॉइड करना है वो समझा दिया, लेकिन जो कुछ लोग हैं उससे भी नहीं मान रहे, उन्होंने किया, उनके लिए क्या इस तरह का कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए लोकेन भाई, इसके कानून का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार जब कानून बना रही है, मैं समझता हूं कि एक बार आम जनमानस से जनसंवाद होना चाहिए। कानून 1 महीने बाद लागू किया जा सकता है, लेकिन हमें ड्राइवरों की भी, ट्रांसपोर्टरों की भी और तमाम लाकर और इस तरीके से एकदम एक्शन प्लान पर ला दें, जिससे इस प्लान को सरकार लेके आई, ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया। आज महंगाई वैसे ही चरम सीमा पर है, दूध मिलने नहीं, सब्जी कल से महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजलों पे लाइन लगी हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सारी अव्यवस्थाएं होने के कारण सरकार को एक बार उन ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों से, ड्राइवरों के एसोसिएशन से उनको बुलवाकर बातचीत करना चाहिए। अगर बातचीत से मैं इसी पर वंदना जी से जवाब देता हूं। देखिए वंदना जी, कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है इसको, शायद आम लोग भी समर्थन दे रहे हैं, वकील साहब ने भी कहा कि भाई इस तरह के कानून की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद अगर हड़ताल हो रही है, चक्का जाम है, तो या तो वो लोग फिर जानबूझकर प्रेशराइज करना चाहते हैं सरकार को, फिर उनका क्या इलाज है? और अगर कम्युनिकेशन गैप है तो फिर समझाएंगे कैसे, और ये पहले काम क्यों नहीं हुआ, जनता आज क्यों परेशान हो? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है, इसका समर्थन कर रही है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष, मानवता के विषय में जब भी चर्चा होती है और अगर उसमें पक्ष और विपक्ष साथ में आ जाते हैं तो ये बहुत ही जनहित का कार्य होता है और जनता की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी का, महामंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अगर लोगों तक जो हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों तक अगर ये बात नहीं पहुंच पा रही या कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, तो जैसे आपके चैनल पे मैं बैठी हूँ, इस तरह के माध्यमों से, डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से, और भी बहुत सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, फिर वही बात ना वंदना जी, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा कि अगर कुछ लोग, क्योंकि अगर ड्राइवर के बारे में ये बताने की उसे कोशिश की जा रही है कि वो 8-10 हजार कमाता है, 15 हजार कमाता है, बहुत मेहनत करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी हिम्मत नहीं कि वो अपना रोज का काम छोड़कर इस तरह से हड़ताल करेगा। कुछ चुनिंदा लोग हैं ना, एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, उनसे ये संवाद क्यों नहीं हुआ आपका? क्यों आज उनकी मनमानी की वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत है, क्यों दूध नहीं पहुंचा, क्यों सब्जियां महंगी हुई, इसका जवाब कौन देगा? ठीक, मैं लौट रहा हूं वंदना। क्षमा करिएगा, संपर्क टूट गया था। जी जी। देखिए, जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस चीज का ध्यान राज्य सरकारें दे रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी चर्चाएं चल रही हैं और इस पे काम हो रहा है। और हम ये वादा करते हैं कि जनता को ना तो कभी किसी प्रकार की असुविधा होने दी है हमने, ना होने देंगे। आपने देखा था कोरोना काल जैसी गंभीर, जब वो पुरानी बात नहीं मैम, अब दिक्कत है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोरोना समय भी दिक्कतें हुई, बाद में उसको संभाला गया। लेकिन अश्विनी जी, आज इसमें केंद्र का कानून, राज्य सरकार क्या कर सकता है उसको भी जरा समझाइए, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा कि भाई जरूरत की जो चीजें उनकी आपूर्ति ठप नहीं होनी चाहिए, तो राज्य सरकार इस मामले में क्या कर सकती है? चीजें हैं, सरकार के पास पूरा ये अधिकार है, पुलिस प्रशासन के पास, कि वो हड़ताल को तोड़वाए। ये अकाउंटेबिलिटी है। अमित ने बात सही कही, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम लोग मुद्दे से भटकने के बजाय, लोकेंद्र भाई, आपने इतना पायस पवित्र टॉपिक लिया है, जिससे अगर ये लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है और लोग इसको फॉलो करते हैं, तो मैं समझता हूं कि 90% तक जो एक्सीडेंट से डेथ होती है, डेथ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, वो कम हो जाएंगे। और 10% में से जो कुछ बचेंगे भी, उसमें से अगर वो बोनाफाइड दिखाते हैं, तो मैं समझता हूं कि रेशियो बहुत कम रह जाएगा। ये समझने की जरूरत है,
और आप ये देखिए, ग्लोबल स्टेटस ऑन द रोड सेफ्टी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये भी था कि शराब पीकर वाहन चलाते हैं, तो जब डर रहेगा तब शराब नहीं पिएंगे। और दूसरा जो है, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग भी ये भी कह भी रहे हैं कि आई साइड भी ड्राइवर्स की कमजोर रहती है, लेकिन तब ये शायद जो इनके नेता बने घूम रहे हैं आज, वो ध्यान नहीं देते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं देते हैं, वो कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उस पर शायद ये कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब एक कानून आ गया तो उस पर आज तमाम लोग सामने आ रहे हैं, जबकि ड्राइवर्स का वेलफेयर का जब काम की बात आएगी, वो उन पर काम का प्रेशर क्या है, उनकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा है, उस पर शायद कोई हड़ताल नहीं होगी इस देश में। मेरा समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जनहित में ये कानून फिलहाल है और इसमें संवाद होना चाहिए।